हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं और गलती से पैसा दूसरे अकाउंट में चला जाता है तो उस केस में हम लोगों को क्या करना चाहिए, कौन कौन सा प्रोसेस करना चाहिए ताकि वह पैसा जो दूसरे अकाउंट में गया है मेरे अकाउंट में रिटर्न होके आ जाए। तो आज का वीडियो इसी पर आधारित है। अगर वीडियो पसंद आए तो निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको प्रोसेस शेयर करते हैं। देखिए, अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और जिस अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वह आपके ही ब्रांच का है, मतलब आपका जो ब्रांच है, जहां मेन ब्रांच है आपका, जहां आपका अकाउंट है, वह अगर मान लिया जाए एसबीआई का है और जिनको आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वह भी एसबीआई ब्रांच ही है, ठीक है, और आप ही का ब्रांच है। जो ब्रांच आपका है वही ब्रांच उनका भी है। तो उस केस में आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, आपने आईएफएससी कोड सही डाला, इसके बाद जो है नाम उनका सही डाला, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गया, अकाउंट नंबर में प्रॉब्लम हो गया, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को एक बहुत ही छोटा सा प्रोसेस करना होगा कि पहले जैसे ही आपका पैसा ट्रांसफ़र होता है, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, तो उसी समय उसका ट्रांजैक्शन आईडी लेके आप निश्चित रूप से अपने ब्रांच जाइए और वहाँ एप्लीकेशन सबमिट कीजिए। एप्लीकेशन में सारी बातें बताइए कि इस तरह से जो है हमने पैसा अभी ट्रांसफ़र करने की कोशिश की और गलत नंबर के कारण, गलत अकाउंट नंबर के कारण एक दो डिजिट जो गलत हुआ है आपसे वह वहाँ मेंशन कीजिएगा, उनको बताइएगा। तो उस केस में वह एप्लीकेशन वहाँ ब्रांच में सबमिट कर दीजिएगा। इसके बाद बैंक आपके उस कस्टमर से जिनके अकाउंट में पैसा चला गया है उनसे कांटेक्ट करेंगे और वो अगर एग्री हो जाते हैं कि आपका पैसा ही उनके अकाउंट में गया है तो उस केस में बैंक उनसे अप्रूवल लेके जितना पैसा आपका उसके अकाउंट में गया है वह आपके अकाउंट में भेज देगा। अगर ऐसा नहीं होता है, मान लिया जाए उनको लोभ आ गया कि पैसा आ गया है, तो उस केस में अगर वो पैसा देने के लिए राज़ी नहीं है, अप्रूवल के लिए राज़ी नहीं है, तो उस केस में आपको एक एफआईआर करना होगा। यह एफआईआर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं और एफआईआर की कॉपी जो है वह निश्चित रूप से अपने पास रख लीजिए। जैसे ही आप एफआईआर करेंगे कि इसके बाद पुलिस अधिकारी जो हैं जहां आप सबमिट किए हैं वो उनको नोटिस भेजेंगे अगले पार्टी को जिनके पास की पैसा गया है, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि आपने वह पैसा लीगल रूप से उनको सेंड किया है। अगर आप उनसे लोन लिए हैं तो लोन का तो कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, या कर्ज लिए हैं तो उसका कुछ ना कुछ पेपर होगा, तो वह पेपर भी उनके पास नहीं रहेगा क्योंकि उनके पास तो कोई प्रूफ रहने का सवाल ही नहीं है। तो इस केस में आपका जो भी पैसा है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपका पुलिस स्टेशन जो है उस पर कार्रवाई करेगी और वह रिपोर्ट जो है बैंक में सेंड करेगी। बैंक में सेंड करने के बाद वह जो है कि एफआईआर पर कार्रवाई होगी और एफआईआर के द्वारा जो है बैंक में भी एक लेटर जाएगा और बैंक को बताया जाएगा कि अगले के अकाउंट से इनका अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि यह सारा चीज़ जो है जितना भी प्रोसेस है सब उनके अगेंस्ट में ही जाएगा। अगेंस्ट में इसलिए जाएगा कि उनके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं रहेगा, तो उस केस में यह पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मान लिया जाए अगर आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं आपका ओरिजिन अकाउंट जो है, मतलब रियल अकाउंट जो है वह एसबीआई में है और आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूसरे बैंक में, ठीक है, एचडीएफसी, आईसीआईसी या जिस भी बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और उस केस में जो है आप गलत तरीके से ट्रांसफ़र कर दिए या कोई भी अकाउंट नंबर या और कोई प्रॉब्लम हुआ और पैसा जो है दूसरे अकाउंट में चला गया, तो उस केस में भी आपको सेम तरीके से एक एप्लीकेशन जो है सबमिट करना होगा। आप अपने ब्रांच को एक एप्लीकेशन सबमिट कीजिए और ब्रांच को जब एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे तो यहाँ ब्रांच जो है डायरेक्ट उनसे बातचीत नहीं करेगी। ब्रांच जो है उनको, जो भी बैंक है जिसमें पैसा आपका गया है, उनको एक यहाँ से नोटिस भेजेगी, उनको बताएगी कि इस तरह से जो है मेरे ब्रांच के एक आदमी का, एक मेंबर का अकाउंट से इतना पैसा आपके अकाउंट में चला गया है, और उनका पूरा डिटेल्स वो बताएंगे कि इस अकाउंट पर गया है, आईएफएससी कोड यह है। तो इसके बाद
वह बैंक जो है, वह दूसरा बैंक जो है वह उनसे बातचीत करेगा, अपने क्लाइंट से, अपने कस्टमर से। अगर वो एग्री हो जाता है और इसके बाद वह अप्रूवल दे देता है, तो उस केस में वह HDFC, ICICI जो भी बैंक रहेगा, वह बैंक जो है आपके अकाउंट में, यहाँ आप पहले आपके बैंक में पैसा भेजेगी, फिर आपका बैंक जो है आपके अकाउंट में पैसा देगी। तो हालांकि यह प्रोसेस जो है तुरंत नहीं होता है, कभी कभी 15 दिन में हो जाता है, कभी 30 दिन लगता है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, निश्चित रूप से टाइम लगता है। इसमें आपको टाइम देना होगा। यह जरूरी नहीं है कि तुरंत आपका यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तुरंत पैसा आ जाएगा। लेकिन यह है कि पैसा इसमें डूबेगा नहीं अगर आप प्रोसेस में आ जाते हैं फिर, ठीक है। अगर मान लिया जाए जिस अकाउंट में आपका पैसा गया है वह फिर लोभ में पड़ जाता है आदमी, तो उस केस में आपको फिर उससे वही प्रोसेस करना होगा, FIR करना होगा, कोर्ट का डिसीजन आएगा, कोर्ट जो है आपको बताएगी कि इस तरह से जो है यह इनलीगल तरीके से उनके अकाउंट में पैसा चला गया है, गलती से चला गया है। चूंकि उनके पास तो कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं है, तो इस केस में आपको वह पैसा रिटर्न मिलेगा। हालांकि इस प्रोसेस में अभी हम फिर से आपको बता रहे हैं कि टाइम लगता है, लेकिन आपको यह प्रोसेस करना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है, आपकी गाढ़ी कमाई है, तो निश्चित रूप से यह प्रोसेस कीजिए और आपको निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और पैसा आपके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है। तो आज का वीडियो यही था और हमको यह जानकारी आपसे शेयर करनी थी, क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा प्रॉब्लम आया था और हमने इस पर एक्शन लिया, ठीक है। हमने उनको प्रोसेस बताया, वो एक्शन लिए, तो उनको जो है 2 मंथ में यह प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गया था। उनका 2 मंथ लगा था यह प्रॉब्लम सॉल्व होने में। तो आप लोग भी थोड़ा सा घबराइए नहीं, यह प्रोसेस कीजिए, आपका भी निश्चित रूप से पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।